सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में किसानों, महिलाओं और युवाओं की बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों कई नई योजना शुरू की जा रही हैं। साथियों 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है और दोस्तों इस नए वित्त वर्ष से ही राजस्थान में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं और कई नई योजना शुरू की जा रही हैं। साथियों इनके माध्यम से प्रदेशवासियों को क्या लाभ होगा, किस प्रकार से लाभ होगा और कितना लाभ होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप यदि राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि फ्री राशन जो आप लेते हैं, इसको लेकर के साथियों 2 नए नियम बना दिए गए हैं और प्रति व्यक्ति जो राशन मिलता है साथियों उसके लिए भी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसके बारे में भी हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना चल रही है। साथियों इसको लेकर के भी, इस योजना को बंद को लेकर के साथियों बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब फ्री बिजली योजना का लाभ किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा साथियों, उसकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए, वरना आप भी फ्री बिजली योजना से वंचित रह सकते हैं। साथियों यहाँ पर जो भी नई योजना 1 अप्रैल 2025 यानी कि नए वित्त वर्ष से शुरू की जा रही है और जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। और साथियों जानकारी लेने से पहले यदि प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अन्य जो प्रदेशवासी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान में नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं और क्या बदलाव होने जा रहे हैं। साथियों सबसे पहले हम बिना किसी देरी के महिलाओं के लिए जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है और महिलाओं के बैंक खाते में 375 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों बड़ी अपडेट है, महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों राजस्थान में महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने खजाना खोल दिया है और राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 विभागों के लिए राजस्थान में 11 योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं और इनका शुभारंभ किया जा रहा है। साथियों 11 नई योजनाएं राजस्थान में शुरू होने जा रही हैं। साथियों इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर भी 375 करोड़ रुपए की राशि एक ही क्लिक के माध्यम से सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों यदि आपके परिवार में महिला है तो उनके लिए कौन सी योजना के माध्यम से क्या लाभ मिल रहा है उसको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों महिलाओं का उत्थान करना राजस्थान सरकार का यहाँ पर सर्वोपरि उद्देश्य है, क्योंकि महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश का विकास तभी हो सकता है जब महिलाओं का विकास होगा। इसलिए यहाँ पर महिलाओं के लिए कई योजना शुरू की जा रही हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए भी सीएम भजनलाल शर्मा महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं। इन योजनाओं के तहत महिलाओं के खाते में डाली गई है राशि। साथियों कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर की गई है आप जान लीजिए। तो 11 योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। राजस्थान में लड़कियों के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना चल रही है। इसके माध्यम से 30,000 बालिकाओं के अकाउंट में 7.5 करोड़ रुपए की राशि बालिकाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों यदि आपकी भी लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से ये राशि बकाया चल रही थी तो आपके अकाउंट में डाल दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों महिला समूह के 100 करोड़ रुपए की CIF जो राशि थी वो भी हस्तांतरित कर दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है। इंडक्शन कुक टॉप 3,000 महिलाओं को वितरित कर दिए गए हैं। कालीबाई भील योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली जो बालिकाएं थी उनको भी दोस्तों यानी कि 5,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों गार्गी पुरस्कार बालिका प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इसके तहत भी 31,790 बालिकाओं के अकाउंट में 13.16 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों विवेकानंद छात्रवृत्ति जो योजना है इसके माध्यम से जो मेधावी छात्राएं थी उनकी जो राशि पेंडिंग चल रही थी वो राशि भी बालिकाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। साथ में दोस्तों महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, LPG सब्सिडी के तौर पर 1.10 करोड़ महिला प्रधान परिवारों को 200 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। यानी कि दोस्तों आपका गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी बकाया चल रही थी, पेंडिंग चल रही थी,
उसकी साथियों 200 करोड़ रुपए की जो राशि है वो 1.10 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में डाल दी गई है। साथियों आप भी यहाँ पर गैस सिलेंडर की सब्सिडी चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट के अंदर डाल दी गई है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में 36 कॉलेजों के अंदर साथियों लाइब्रेरी बनाने की घोषणा कर दी गई है और बर्तन बैंक योजना के माध्यम से राजस्थान की 1000 ग्राम पंचायतों के अकाउंट के अंदर साथियों इस बर्तन बैंक योजना की जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी गई है, जिसके माध्यम से अब ग्राम पंचायतों को लाभ होगा। साथ में दोस्तों युवाओं की भी मौज हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान का वर्ष 2025-26 का जो बजट है वो पारित हो चुका है और साथियों प्रदेश के युवाओं को पहली नौकरी पर मिलेंगे 10,000 रुपए, यानी कि साथियों युवाओं को पहली नौकरी मिलेगी, उसमें पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन 10,000 रुपए यहाँ पर सरकार की ओर से और भी दिए जाएंगे। साथियों युवाओं के लिए योजना, एक नई योजना शुरू कर दी गई है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना। इस योजना के माध्यम से पहली नौकरी पर एक बार 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि राजस्थान की युवाओं को मिलने वाली है। साथियों घोषणा कर दी गई है और इस योजना को जल्द ही राजस्थान में लागू किया जाएगा। साथियों किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन हुआ, जिसके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को साथियों अनेक योजनाओं के माध्यम से साथियों यहाँ पर तोहफा दे दिया है। 30,000 किसानों के अकाउंट में 137 करोड़ रुपए की अनुदान जो राशि है, सब्सिडी जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में अन्य और जो 12 योजनाएं हैं उनकी जो राशि पेंडिंग चल रही थी वो भी ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों राजस्थान में बैल से खेती करने वाले जो किसान हैं उनको अब प्रोत्साहन के रूप में साथियों एक साल में 30,000 रुपए की यहाँ पर अनुदान राशि दी जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना की 1,000 रुपए की साथियों राशि बढ़ा दी गई है। इस प्रकार से 2,000 की जगह अब राजस्थान के किसानों को 3,000, यानी कि साथियों पीएम किसान सीएम किसान योजना के माध्यम से अब 3 किस्तों में 6,000 प्लस 3,000 रुपए, यानी कि दोस्तों 9,000 रुपए यहाँ पर राजस्थान के किसानों को मिलने वाले हैं। मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से पशुपालक किसान दोस्तों यहाँ पर 20 लाख पशुओं का फ्री में बीमा बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी इसकी यहाँ पर जो साथियों यहाँ पर जो संख्या है वो 20 लाख से बढ़ा करके अब 40 लाख कर दी गई है। 40 लाख पशुओं का राजस्थान में फ्री में बीमा होगा। इसके अलावा पशुधन स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क औषधि और टीका की जो संख्या 138 थी उसको बढ़ाकर के 200 कर दिया गया है। तो साथियों किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है और किसानों के लिए साथियों यहाँ पर एक बुरी खबर भी आ चुकी है, जिसके बारे में भी हम जानना जरूरी समझेंगे। दोस्तों किसान मंच के माध्यम से एक ग्राउंड रिपोर्ट निकल करके आई है। साथियों राजस्थान के जो गरीब किसान हैं उनके द्वारा जब बैंक की यहाँ पर साथियों लोन यानी कि यहाँ पर उनकी केसीसी नहीं चुकाई जा रही है, इस कारण से किसानों की राजस्थान में जो जमीन है वो नीलाम हो रही है, कुर्क की जा रही है। दौसा का मामला उठा तो कुर्की रुक गई, लेकिन 8 दिन पहले थानागाजी में हो चुकी है 6 किसानों की भूमि नीलाम। यानी कि दोस्तों किसानों के लिए बुरी खबर है। यहाँ पर एक किसान का यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं, एक बेटा शहीद, दूसरे को कैंसर तो तीसरा लकवा से ग्रस्त है, लेकिन फिर भी साथियों यहाँ पर किसान की जो जमीन है वो बैंक का लोन नहीं चुकाने के कारण नीलाम कर दी गई। साथियों राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी बुरी खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। साथियों दौसा से खबर है कि भूमि की नीलामी किसानों की नीलामी की जा रही है। साथियों जैसे ही दौसा का मुद्दा गरमाया तो साथियों उसकी नीलामी रोक दी गई, लेकिन उसके पहले थाना अलवर के थानागाजी में 6 किसानों की जो जमीन है वो नीलाम कर दी गई। साथियों यहाँ पर आप ये अलवर के थानागाजी का आप ये केस देख सकते हैं। यहाँ पर ये किसान हैं जिनकी 3 बेटे हैं, एक इनका बेटा है जो शहीद हो चुका है और साथियों एक बेटा लकवा से ग्रस्त है। और यहाँ पर साथियों बताया गया कि इस किसान का जो तीसरा बेटा है वो कैंसर से पीड़ित है, लेकिन इस किसान के द्वारा यहाँ पर बैंक की यहाँ पर केसीसी नहीं जमा कराने के कारण साथियों इनकी जमीन को यहाँ पर नीलाम कर लिया गया। तो राजस्थान के अनेक यहाँ पर ये केस आप देख सकते हैं। साथियों 4 केस यहाँ पर इस अखबार के यहाँ पर अखबार में दिखा रखे हैं कि इन किसानों की राजस्थान के अंदर जमीन नीलाम हो चुकी है, जो कि साथियों यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान के अंदर बड़ी गड़बड़ी मिली है। साथियों यहाँ पर कहा गया है कि जो भी अपात्र लोग थे, किसान थे और जिनके द्वारा राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है, साथियों अब उनसे यहाँ पर ब्याज सहित वसूली की जाएगी, क्योंकि साथियों राजस्थान में
अकेले पाली जिले के अंदर 29,000 से अधिक फर्जी किसानों के द्वारा 7 करोड़ से अधिक की राशि उठा ली गई। साथियों यहाँ पर इन किसानों से यानी कि जो अपात्र किसान हैं जिनके द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से राशि उठाई गई है, साथियों ऐसे किसानों से अब 7 करोड़ की जो राशि है वो ब्याज सहित वसूल की जाएगी। साथियों यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से राजस्थान में गड़बड़ी मिली है कि अनेक किसानों के द्वारा जो अपात्र थे उनके द्वारा भी इस योजना की राशि उठा ली गई। अब इन किसानों की लिस्ट तैयार हो रही है और अपात्र किसानों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो साथियों ब्याज सहित यहाँ पर वसूल की जाएगी। साथियों राजस्थान में घरेलू फ्री बिजली योजना चल रही है, उसको लेकर के दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। साथियों आप भी यदि फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं तो साथियों आप अवश्य इस योजना के बारे में अवश्य जान लीजिए। तो साथियों गहलोत सरकार ने इस योजना को शुरू किया था और घरेलू फ्री बिजली योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को साथियों 100 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री दी जा रही है। लेकिन साथियों एक नया नियम बना दिया गया है और नए नियम के माध्यम से यहाँ पर फ्री बिजली योजना अनेक उपभोक्ताओं को साथियों यहाँ पर इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत से उपभोक्ता हैं जिनके द्वारा 100 यूनिट बिजली फ्री ली जा रही है, लेकिन 100 यूनिट से अधिक उनका जब बिजली का बिल आता है तो उस बिल को वो जमा नहीं करवा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि एक बिजली उपभोक्ता का बिल 100 यदि 15 यूनिट का आता है तो उसमें से 100 यूनिट है वो फ्री हैं, लेकिन दोस्तों 15 जो यूनिट है इनका बिल यहाँ पर उपभोक्ता के द्वारा जमा नहीं करवाया जा रहा है। और साथियों नया नियम लागू कर दिया गया है और कह दिया गया है कि जो भी उपभोक्ता 100 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद में जो यूनिट बचते हैं उनका यदि बिजली का बिल जमा नहीं करवाते हैं तो उनको अगले महीने से फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और पूरा का पूरा उनका जो बिजली का बिल है वो उनको जमा करवाना होगा। इसलिए दोस्तों यदि आप भी इस योजना का आगे लाभ लेना चाहते हैं तो साथियों आपका जो बिजली का बिल आता है यानी कि 100 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद में जो बिजली का बिल आपका आता है साथियों वो आपको आवश्यक रूप से जमा करवाना है, वरना आपको घरेलू फ्री बिजली योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसका स्पष्ट आदेश निकाल दिया गया है। साथियों इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपको फ्री राशन मिलता है, साथियों उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों राजस्थान के कांग्रेस के विधायक घोगरा के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा मांग की गई है कि राजस्थान के सभी फ्री राशन उपभोक्ताओं को गहलोत सरकार की तरह सभी को अब 10 किलो फ्री राशन मिलना चाहिए। यानी कि दोस्तों गहलोत सरकार में 5 किलो राशन केंद्र सरकार, 5 किलो राशन राज्य सरकार देती थी, इस प्रकार से 10 किलो राशन मिलता था, लेकिन अब केवल राजस्थान में 5 किलो राशन केंद्र सरकार दे रही है। तो कांग्रेस के विधायक घोगरा ने मांग की है कि राजस्थान सरकार को भी 5 किलो फ्री राशन देना चाहिए। इस प्रकार से 10 किलो राशन राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर यह मांग की गई है। साथियों इस मांग को कब राजस्थान में लागू किया जाता है और कब उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति को 10 किलो राशन मिलना शुरू होता है, साथियों इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही अपडेट आएगी वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। साथियों खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़े जा रहे हैं। इसके तहत राजस्थान में 8 लाख नए नाम जोड़े जा चुके हैं और साथियों अब इनको भी यहाँ पर बहुत ही जल्द फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों यदि आप भी पात्र हैं और फ्री राशन आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोल दिया गया है, आप भी इसके अंदर साथियों नाम जुड़वा सकते हैं। आप भी प्रत्येक महीने प्रत्येक व्यक्ति का फ्री राशन राजस्थान में ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों फ्री राशन को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों राजस्थान में गिव अप अभियान के माध्यम से अपात्र जो परिवार हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं और साथियों उसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च थी, लेकिन दोस्तों इसको बढ़ा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने की अवधि बढ़ाकर के 30 अप्रैल कर दी गई है। यानी कि दोस्तों जो भी अपात्र परिवार है वो अपना नाम हटवा सकते हैं। गिव अप अभियान के माध्यम से अब 31 मार्च नहीं बल्कि दोस्तों 30 अप्रैल तक यहाँ पर जो अपात्र परिवार हैं वो अपना नाम हटवा सकते हैं। साथियों किसको अपात्र माना गया है वो भी आप अवश्य जान लीजिए। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि ऐसा कोई परिवार जो आयकर दाता है और यदि परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, परिवार का कोई सदस्य यदि नौकरी में है या 4 पहिया वाहन है,
तो साथियों यहाँ पर कहा गया है कि वो अपात्र परिवार है वो अपना नाम हटवा ले। साथियों नाम कैसे हटवा सकते हैं, तो कहा गया है कि आप उचित मूल्य की दुकान पर जाकर के फॉर्म ले, फॉर्म को भरें और वहीं जमा करवा दे, या फिर अपने नजदीकी जो भी खाद्य सुरक्षा योजना का कार्यालय है वहां से आप फॉर्म लेकर के वहां पर आप जमा करवा सकते हैं और आपका नाम हट जाएगा। यदि आप अपात्र हैं और अपना नाम गिव अप अभियान के माध्यम से 30 अप्रैल तक नहीं हटवाते हैं तो दोस्तों आपसे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी और यहां पर केस भी दर्ज किया जाएगा। तो साथियों ये बड़ी खबर थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो साथियों आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य प्रदेशवासी हैं उन तक भी वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें और प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों एक फिर नई अपडेट के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।